हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जो चैप्टर 10 है किशोरा अवस्था की ओर। तो इस चैप्टर को आज हम लोग ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग तो वह 1/3 कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से एक पार्ट आएगा, तो यानी कि टोटल 4 पार्ट्स होंगे इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और देखते हैं क्या क्या है। तो चैप्टर में है किशोरावस्था की ओर। तो पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार जनन करती है। तो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जंतु जो भी होता है, जीव जंतु अपना जो है ना वंशक को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो लोग क्या करता है, जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। मानव एवं बहुत से अन्य जंतुएं एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकती है। तो जो भी जनन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जनन की जो प्रक्रिया होता है, ऐसा नहीं कि आज हम एक कोई जन्म ले लिया है कि कोई जंतु है ना और तुरंत रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा। नहीं, एक एज आता है, मेच्योरेशन एज आता है। ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाएगा तब जाके क्या करता है कि वहाँ से रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है। आप सिंपल वे में ऐसे समझिए ना कि एक पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं। एक पौधा लगा है, पौधा थोड़ा सा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कुछ सालों बाद वो मेच्योर हो जाएगा, तो जाके उसमें फल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी वो भी रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो बस यही चीज़ समझना है। आगे है कि मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन करता है। तो कोई पूछ सकता है कि जो मानव है वो निश्चित आयु आने के बाद ही जनन क्यों कर सकता है। तो इसका हम लोग का आंसर मिलेगा नीचे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह मानव के बॉडी में परिवर्तन आता है। बचपन में कुछ चीज़ें ऐसा होती है कि नहीं होता हम लोग पास में, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, आसपास में आपने अनुभव किया होगा या आप अपने बॉडी में अनुभव किए होंगे कि कुछ कुछ नया चीज़ बॉडी में आने लग जाता है। ठीक है, कुछ नया चीज़ उभरने लग जाता है। तो वो सारा चीज़ क्यों होता है, उसके बाद हम लोग कैसे सक्षम हो जाते हैं एक रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, जनन करने के लिए। अध्याय 9 में आप मानव जनन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। अध्याय 9 था, उसमें पढ़ाए थे मानव अंग, है ना, जो जनन अंग है, जो हम लोग का रिप्रोडक्शन जनन में क्या करता है, वो लोग भाग लेता है, वो सारे अंग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ इस वीडियो नहीं देखें, उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस अध्याय में हम उन हार्मोन के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चों में होने वाले परिवर्तनों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी हम लोग बॉडी में चेंजेज आते हैं इसके पीछे एक हार्मोन्स होता है। हार्मोन जो होता है उस हार्मोन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जिनके कारण बच्चे या बच्चा जो बड़ा होकर वयस्क हो जाता है, तो जो हार्मोन अब बॉडी में निकलने सब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये जो बच्चा है बच्चा नहीं रहा, ये थोड़ा सा अब वयस्क हो चुका है, यानी कि बड़ा हो चुका है। आगे है किशोरा, आगे है हम लोग का किशोरावस्था और यौना यौना आरंभ, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था से कैसे हम लोग यौना आरंभ तक पहुंचते हैं। तो बूझो बूझो और पहली की कहानी आप जान ही रहे हैं, तो उसी में से है कि बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली ने अपने माता पिता के साथ बात करने लगे। पहेली जो थी एक एक कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। ठीक है, तो पहेली हमेशा कहाँ पढ़ती थी, एक जो है गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ी। वह हंसने लगी, उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्र एक वर्ष बाद मिली थी और वह एकाएक लंबाई कितनी बढ़ गई है। तो अपने भाई के जो दोस्त हैं उसके बारे में बोल रही है बूझो, बूझो के दोस्त के बारे में बोल रही है ये पहली की, जो भैया के जो दोस्त हैं देखो कितना एक ही साल में कितना लंबे हो गए हैं। ठीक है, और बोल रही है कि उनको उसमें बहुत सारा परिवर्तन भी आ गया। उनमें से कुछ के तो मुझ आने आने से जोकर कार्टून जैसा नजर आ रहे थे। बोला कि उन लोग में कुछ कुछ मूछे दाढ़ी वगैरह आने लग गया है। ठीक है, तो उसे जोकर जैसा नजर आ रहा है। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं, है ना। तो बता कि ये सब जो आ रहा है ना इसके पीछे कहानी है, हंसता नहीं है। तो क्या समझाई मम्मी पहले की कि ये जो है ना लड़के अब धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब वृद्धि जन्म के समय से ही
होने लगती है। तो देखिए समझिए कि वृद्धि कब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जन्म से ही हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, परंतु 10 से 11 वर्ष के आयु के बाद का जो वृद्धि है ना, एकांक तीव्रता आती है, मतलब उसमें तेजी से लोग बढ़ता है, ठीक है। अब वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है और जो बढ़ाई लंबाई है ना साफ दिखाई देने लग जाता है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। तो ये जो भी परिवर्तन हो रहा है शरीर में, एक वृद्धि प्रक्रिया का ही भाग होता है, ठीक है। और यह इस बात का संकेत है कि आप बच्चों में आप बच्चे नहीं रहे। अब धीरे धीरे जब आप बड़े होने लग जाते हैं तो अब आपको बच्चा नहीं बोला जा सकता है ना। अब तो बच्चा नहीं बोला जा सकता है तो फिर क्या बोला जाएगा, तो आपको युवा अवस्था में कदम रख चुके हैं, तो आप एक युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो शरीर में होने वाले परिवर्तन या शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। तो ये पूछ रही है, ये पूछ रहा है, बूझो पूछ रहा है कि जो शरीर में, मम्मी से पूछ रहा है, ठीक है, कि जो शरीर में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कब तक मतलब वृद्धि होते रहेगा। तो जीवन का यह ऐसा अजीब काल है, इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े। मैं जिज्ञासी हूँ कि क्या बालकाली एवं युवा अवस्था के मध्य इस अवधि का कोई नाम है। तो देखो ये जो है ना, एक तो भाई प्रश्न पूछ रहा है कि ये कब तक हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। एक कोई व्यक्ति कब तक का उसका हाइट वगैरह कुछ भी है, शरीर का जो विकास होता है कब तक होते रहता है। और दूसरा एक पहेली है, वो भी क्वेश्चन पूछती है कि ये सर जीवन का जो ये काल है जिसमें हम लोग ना तो बच्चा रहते हैं और ना ही युवा होते हैं, ठीक है। युवा अवस्था में बस कदम रखे हैं, युवा हुए नहीं है। तो इस वाला का कोई नाम है क्या। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, पता चलेगा किसका एक नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, है ना। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था या एडोलसेंस कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो शरीर में एक परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आने लगती है, कि ऐसे अंगों का विकास होने लग जाता है जिससे हम लोग जनन करने के प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो जनन अंग विकसित होने से ही हम लोग क्या समझा जाता है कि हम लोग किशोरा अवस्था में अब पहुंच चुके हैं, और इस वाला एज को हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं, ठीक है। किशोरा अवस्था लगभग 11 साल की वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो 11 साल से लेकर 18 साल तक हम लोग बोल सकते हैं किशोरा अवस्था एक आयु है, और 11 से छोटा वाला हम लोग बालक वाला समय बोल सकते हैं, ठीक है, बालक बोल सकते हैं। और उससे उसके बाद वाला जो समय है उसको हम लोग ये बोल सकते हैं। तो जो हम लोग का है बालक आयु बोल सकते हैं, अब 10 साल से मतलब 11 साल से छोटा एज को, और जो 19 साल के बाद हो जाएगा वो हम लोग युवा अवस्था बोल सकते हैं। इसके बीच का जो समय है 11 से 18-19 साल तक, इसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बोल रहा है ना जो कि ये अवधि, क्योंकि अंग्रेजी के टीन, अच्छा देखिए है ना, जो 11 से लेके 19-18 तक, इसको देखो हम कैसे पढ़ते हैं अंग्रेजी में, 13 है ना, 18-19 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये जो है ना टीन वर्ड वहीं से आया अंग्रेजी में, ठीक है। तक होती है किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है ना। तो जो किशोरे होते हैं उनको किशोरावस्था ना बोल के टीनेजर्स भी बोल दिया जाता है, जो कि स्टार्ट लगभग होता है 11 से 19 तक का रहता है, 18-19 तक रहता है, ठीक है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो जो बॉडी में चेंजेज है वो लड़कों में तो 11 साल के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन लड़कियों में उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी बात है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखने वाली बात है कि लड़कियों में जो भी चेंजेज आता है बॉडीज में, वो क्या है, वो थोड़ा सा लड़कों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था की अवधि अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसा नहीं कि सब मतलब सारे बच्चों में एक ही समय स्टार्ट होगा, नहीं। एज भले एक ही हो लेकिन अवस्था मतलब ना अलग अलग टाइम में स्टार्ट होता है। किसी का 11 साल 2 महीने में स्टार्ट हो रहा है परिवर्तन, किसी का 11.5 साल के बाद, किसी को 12 साल के बाद बॉडी में चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, ठीक है, परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन यौना आरंभ का संकेत है। तो जो भी बॉडी में परिवर्तन आ रहा है ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि बॉडी अब तुम्हारा बॉडी का जो यौना
अवस्था प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों का जनन क्षमता का विकास होना। ठीक है, तो जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनके जनन अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किशोरों की जनन परिपक्वता के साथ साथ यौनारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये किशोरे जो हैं थोड़ा सा परिपक्व होते हैं, जनन अंग उनका परिपक्व होता है, साथ में वो यौन आरंभ भी प्रारंभ हो जाता है उनमें। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का है कि एक ना कि इसके पास में एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहेली के पास में, पहेली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकांक वृद्धि एवं लड़कों की हल्की दाढ़ी मूछें आना किशोरावस्था का लक्षण है। वे एक यौना आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तन के विषय में जानना चाहते हैं। तो बोला कि किशोरा जी पहेली और बूझो तो देख लिया कि अचानक से लंबाई बढ़ जाना, ठीक है, और हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आना, ये सारा परिवर्तन होना तो समझ में आता है कि ये परिवर्तन अगर हो रहा है इसका मतलब है कि हम लोग धीरे धीरे क्या है कि किशोर अवस्था से किशोर अवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, उसका लक्षण है। ठीक है, तो बोले क्या और भी कोई लक्षण है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हम लोग किशोरावस्था में पहुंच गए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या वो लक्षण है। ठीक है, तो यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन में है क्या, देखिए इसमें इसको ना आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्या क्या है। तो दो चीज़ बताया ना, एक शरीर का लंबाई बढ़ना, ठीक है, ये है परिवर्तन का ये लक्षण, और दूसरा क्या है हल्की दाढ़ी मूछें आना। तीसरा यहाँ देखिए लंबाई में वृद्धि, वही चीज़ दिया हुआ है, सॉरी, तो बोले लंबाई में एकांक वृद्धि यौना आरंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन। दृष्टिगोचर मतलब तो आंख से दिखाई देता है ना, तो अचानक से किसी का वृद्धि हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बच्चा, देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बच्चा कहाँ पर पहुँच गया, यौनावस्था में कदम रख चुका है। अब इसमें इसके जो योनि अंश है उसका विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस समय शरीर की लंबाई अवस्थियों की अर्थात हाथ पैरों की अस्थियां हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो इसमें हाथ का जो हड्डियां होती है, पैर का जो हड्डियां होती है, ठीक है, अन्य बॉडी की पार्ट्स की जो हड्डियां होती है धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, लंबा होने लगता है और बच्चे लंबा दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप हम लोग करते हैं 10.1 निम्नलिखित निम्न चार्ट में लड़कियां लड़कियों की आयु के साथ लंबाई की वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। ठीक है, एक चार्ट दिया है जिसमें औसत दर दर्शाया गया कि कैसे लड़कियां वृद्धि करती हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत को दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, है ना, हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर आप देखो, ये रहा, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 है ना, तो एक बच्चा है जो कि कितना 8 साल का है, तो लड़का है तो 72% उसके लंबाई बढ़ेगा। ठीक है, और अगर लड़कियां हैं तो उसका 77% बनेगा। तो ऐसा करके बहुत सारा रेशियो दिया हुआ है, समझेंगे हम लोग बाद में, तो पहले पढ़ लेते हैं। तो ये सारा चीज़ दर्शाया गया है जो कि जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। वायु की कॉलम ए में दर्शाया गया है कि उदाहरण के तौर पर कोई 11 साल की वायु की एक लड़का है अपनी पूर्ण लंबाई 81% लक्ष्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो बोले जैसे 11 साल का होगा ना तब तक वो अपना बॉडी का जितना बढ़ना है उसमें 81% उसका बॉडी हाइट तब तक बढ़ चुका होगा। ठीक है, जबकि एक लड़की है जो कि लंबाई 88% तक पहुंच जाता है, और वहीं लड़की है 11 साल की तो उसका लंबाई का जो मैक्सिमम अगर 100% उसको बढ़ना है, उसके जीन में है कि वो इतना मतलब 10 बहुत बोल दिए ना, उतना नहीं होता है, जैसे 6 फीट बढ़ना है तो उसका जो 6 फीट का जो 88% वो लड़की बढ़ चुकी होगी 11 साल की उम्र तक। ठीक है, यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्रा है जो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि ये आंकड़े जो है ना अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग बच्चों में अलग अलग होगा। ठीक है, अपने मित्रों के सारणी का प्रयोग उनकी लंबाई का अनुमान लगाने के लिए पता कर सकते हैं। तो इस तरह का सारणी आपको भरना है और अपने मित्रों का भी लंबाई का परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए है कि एक्चुअली में ये टेबल इसमें दिया हुआ है ना कि 8 साल का कोई लड़का है या लड़की है ना, कोई एक 8 साल का कोई लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो उसका अपना जो बॉडी का जो मान के चलो पर जीवन भर में हाइट कितने रहने वाला है, 6 फीट रहने वाला है ना, मान के चलते कोई लड़का का, तो उसका 72% बढ़ चुका रहेगा ये 11 साल का 8 साल का उम्र तक, है ना। इसी तरह का कोई 9 साल का बच्चा है तो अपना बॉडी का 75% भाग बढ़ चुका होगा। ठीक है, इसी कोई 12 साल का लड़का है तो अपना बॉडी का जो भी ग्रोथ होना है पूरा जीवन काल में उसका जो है ना ये 84% तक वो लंबाई अचीव कर चुका रहेगा। ठीक है, 12 साल की उम्र तक में। ये सारा चीज़ समझेंगे हम लोग।
इसी तरह कोई एक लड़का है जो कि 15 साल का हो चुका है तो अपना बॉडी का 95% भाग वो बढ़ चुका है। इसी तरह कोई लड़का है जो 18 साल का है तो एक ना 100% उसका हाइट ग्रोथ हो चुका है ना। 18 19 20 साल के बाद ये हाइट वगैरह बहुत धीमा बढ़ने लग जाता है, उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी तरह लड़कियों में भी है ना, तो ये देख लीजिएगा आप टेबल, कोई ज़्यादा है नहीं दिक्कत। अच्छा, इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है ना, फार्मूला भी देख लेते हैं कि मान के चले कि पूर्ण लंबाई की गणना कैसे करते हैं, सेंटीमीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि वर्तमान लंबाई है ना, कोई एक बच्चा है जो कि जिसका सेंटीमीटर में लिखेंगे वर्तमान कितना लंबाई है, उसको वर्तमान लंबाई आयु के में पूर्ण लंबाई का परसेंट। तो अगर मान के चलें कि कोई एक लड़का है जिसका वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंट कितना है, ठीक है, इंटू उसको 100 से कर देंगे तो आराम से निकाल लेंगे कि उसका कितना परसेंट हाइट होगा, ठीक है। उदाहरण में यहाँ दिया गया है, इसको समझते हैं कि एक लड़का है जिसकी आयु कितना है 72 बोलते 9 वर्ष है तथा इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर। उसको 9 वर्ष वाला बच्चा नाप रहे हैं तभी कितना लंबा आया है, अभी तक उसका लंबाई 120 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई का क्या होगा। तो अनुमानित लंबाई बताना है कि जब ये समय खत्म होगा तो कितना, 9 साल के लास्ट तक में कितना लंबा हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका वर्तमान में जो भी है लंबाई उसको लिख लेंगे कि 120 सेंटीमीटर लंबा है ना, इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालना है इसलिए। और 9 साल की आयु में कितना बढ़ता है लड़के, तो 75% तक अपना एज क्या बोलते हैं हाइट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो 75 दे देंगे, बाकी इस सबको कैंसिल करके जैसे ही कैंसिल होगा ये सारा चीज़ तो कैंसिल होने पे 160 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 साल के जब लास्ट तक में पहुँचेगा, जैसे कि 9 साल ख़त्म होने वाला रहेगा इसका है ना, जैसे 10वां साल में पहुँचने वाला रहेगा उस समय एक्स का हाइट कितना हो चुका रहेगा 160 सेंटीमीटर। तो ऐसे आराम से हम निकाल सकते हैं, किसी भी अपने दोस्त का आप निकाल सकते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा, आई होप कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रियाकलाप 10.2। इसमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है कि क्रियाकलाप 10.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। वायु को एक्स अक्ष में, लंबाई को वाई अक्ष में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना क्या है कि अपनी आयु के ग्राफ पर विशेष रूप से चिन्हित करना है कि आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलना करना है, ठीक है। आप अपने ग्राफ की तुलना क्या करना है कि इस निम्नलिखित ग्राफ से करना है। तो अपना हाइट को है ना, अपना हाइट को ऐसा कुछ करना है जैसे कि ये है एक, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, इधर 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 ये लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या दिखाना है कि वायु कि कितना साल हो रहा है ना, 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 18 साल ऐसे करके। इसी तरह ऊपर में, ऊपर से नीचे आए इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखाना है आपको, इसमें पूर्ण लंबाई की प्रतिशत की कितना प्रतिशत आपको लंबा होते जाएंगे टेबल से देख के, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपना हर साल का एज अभी जैसे निकालने के लिए बताया था ऊपर, वैसे निकालते चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है ना। तो इस तरह का आपको ग्राफ बनाना है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लास्ट स्लाइड होगा हम लोग का, ठीक है, ये वाला। तो प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र से बढ़ती है। तो प्रारंभ समय में क्या होता है, लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, लड़के थोड़ा धीमे बढ़ते हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों ही अपनी अधिकतम लंबाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 18 साल पहुंचने तक दोनों का लंबाई लगभग सेम हो जाती है। सेम हो जाती है कहने का मतलब जो लड़की है अपना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है और जो लड़के हैं अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होने की दर भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौन आरंभ में ही तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जब कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से वृद्धि होता है, ठीक है। कुछ बच्चों में क्या है, एकाएक लोग वृद्धि लंबा दिखने लग जाता है, कुछ बच्चों में धीरे धीरे लंबाई दिखती है, ठीक है। आगे यहाँ पहली एक चीज़ पूछती है कि मैं चिंतित हूँ यदि मैं लंबी हो गई हूँ परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है ना। बोले कि लंबा होने तो लंबा हो गया लेकिन शरीर जो है लंबा हो गया लेकिन चेहरा एकदम छोटा ही दिख रहा है। तो ऐसा प्रश्न है पहली का, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो पहली की चिंतित होना आवश्यक नहीं है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। पहली है ना, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोरों के हाथ अथवा पैर की लंबाई
पैर शरीर की अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही एक दूसरे भाग में वृद्धि कर शरीर एक अनुपात प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो भले ही अभी अब तुमको दिखाई दे रहा होगा शरीर बड़ा हो गया, चेहरा छोटा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ में क्या होगा, सारा चीज़ मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और एक शरीर सुडौल दिखने लग जाता है, एक शरीर का जो जैसा दिखाई देना चाहिए वो ऐसा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, आपने आपने अध्ययन दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। तो जो भी लंबाई होता है ना, वो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व जो कि समझेंगे। तो ये आपके परिवार की लंबाई पे डिपेंड करता है कि आपका लंबाई कितना होने वाला है। ठीक है, इस कारण से यह लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है। तो आपका बॉडी का जो लंबाई होगा, आप कितना लंबा होने वाले हैं, तो आपको पता लगाना है। तो आपके मम्मी पापा कितने लंबे हैं उसी के अनुसार आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन आहार आवश्यक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि आपको उचित प्रकार से आहार वगैरह भी लेते रहना होगा, तब जाके अपने मम्मी पापा इतना लंबा हो सकते हैं। ठीक है, यह अवस्थियाँ पेशियों और शरीर में अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु प्राप्त पोषक तत्व करने में सहायता करती हैं। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से पोषण करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ताकि वो अपने जो भी है शरीर में बदलाव हो रहा है उसमें अच्छे से बदलाव हो पाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर की आकृति में परिवर्तन। तो हम लोग देखो, पहला हम लोग का था कि शरीर में वृद्धि होता है ना, ये हम लोग का एक पहला लक्षण है, जिसमें क्या हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई भी एक बच्चा जो किशोरावस्था में इसमें आ चुका है। ठीक है, किशोरावस्था में वो आ चुका है। अब हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, शरीर में आकृति में परिवर्तन आना। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा में छात्रों के कंधे और सीने निचले कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि यौन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब भी वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़ा हो जाते हैं, लड़कियों के कमर का निचला भाग भी चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वृद्धि के कारण लड़कों के शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। तो हम लोग देखेंगे कि छात्र छात्राओं में जो भी बॉडी में परिवर्तन होता है वो अलग अलग टाइप्स का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि लड़कों में किस तरह का परिवर्तन होता है, लड़कियों में किस तरह का परिवर्तन होता है, या फिर दोनों में किस तरह का परिवर्तन। जैसे बॉडी का जो बढ़ना है, ठीक है, इसमें दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे परिवर्तन है जो दोनों में होगा, कुछ ऐसे भी परिवर्तन है जो अलग अलग होगा। तो स्वर में परिवर्तन, तो समझते हैं कि लड़कों और लड़कियों में क्या अंतर है। जो आवाज़ होता है स्वर में, है ना, तो हम लोग क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। तो कभी देखना कि लड़कों की आवाज़ क्या होता है कि वो धीरे बोलेंगे लेकिन जोर से सुनाई देने लग जाता है। ठीक है, आवाज़ फटने लग जाता है। यौन आरंभ में स्वर यंत्र और लेरिकन्स में वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कियों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान की ओर सुस्पष्ट उभर आता भाग की ओर दिखाई देता है। आप लड़कों के गला में देखेंगे तो एक निकला हुआ कंठ दिखाई देगा। ठीक है, वो कंठ हम लोग का स्वर ध्वनि वाला कंठ होता है। ठीक है, और चूँकि यौनावस्था में प्रारंभ होने के कारण ये बढ़ जाता है, तो शरीर की अपेक्षा ये ज़्यादा बाहर निकल आता है। ठीक है, और इस वजह से स्वर क्या है, थोड़ा सा आवाज़ फटने लग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों में भी ऐसा होता है, बट उनका उतना दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये परिवर्तन है। तो ये हम लोग 3 स्लाइड कर चुके हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, इसी तरह हम लोग करेंगे, चैप्टर को पूरा कर लेंगे और चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना है। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है या कुछ भी आपको कोई क्यूरी है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, वहाँ पे कमेंट कीजिए। आपको कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियोज़ वगैरह हम बनाया करेंगे। ठीक है, आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। किशोरावस्था में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, हम लोग का कौन सा एज से स्टार्ट हो जाता है किशोर अवस्था। ठीक है, 11 से 18 से 19 साल तक हम लोग चलता है। लड़कियों में अलग परिवर्तन होता है, लड़कों में अलग, है ना। कुछ परिवर्तन है जो कि दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि आँख से दिखाई दे जाता है, कुछ ऐसा है कि नहीं दिखाई देता है। वो सारी चीज़ और भी आगे आने वाले चैप्टर, आने वाले स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो को आप पसंद किए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में अपने दोस्त वगैरह को शेयर कर ही दीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।